एक युद्ध में हम हैं, एक लड़ाई में हम हैं और हमें लड़ना पड़ेगा रोज रोज। प्रभु ने अपने चेलों से कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक जंग स्पिरिचुअली तब हम लड़ना शुरू करते हैं जब हम अपने घुटनों पे आ जाते हैं, प्रार्थनाओं में आ जाते हैं। और वही जंग यीशु मसीह हर दिन लड़ता था, वही लड़ाई, वही युद्ध उस शैतान से यीशु हर दिन लड़ता रहा। यहाँ तक आत्मा ने उसको प्रेरित किया कि तू 40 दिन तक जंगलों में जा। इसलिए जंगल में गया था एक युद्ध लड़ने के लिए, एक स्पिरिचुअल बैटल, वो एक लड़ाई लड़ने के लिए गया शैतान से। और वहाँ किससे परीक्षा हुई उसकी? शैतान से। हालेलुया। वहां पर उसको और किसी ने नहीं भेजा गया था। आत्मा ने उसे बोला जाओ जंगल में उपवास प्रार्थना करो, दिन रात 40 दिन रात। यीशु ने कुछ खाया न कुछ पिया, युद्ध लड़ता रहा, जंग लड़ता रहा। और परमेश्वर लिखा है, बाइबल कहती है अंत में परमेश्वर ने फतह पाई और शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक शैतान छोड़ने वाला नहीं। आपकी पर्सनल लड़ाई है लेकिन जंग हमारा यहोवा लड़ता है। उसने कहा खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। हमारा काम सिर्फ लड़ना, हमारा काम सिर्फ खड़े रहना है बस, बाकी जंग तो यहोवा ही करता है। युद्ध तो परमेश्वर ही लड़ता है, लेकिन वो चाहता ये है। भजन संहिता 110 अध्याय उसके एक पद में ये बातें लिखी गई हैं कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दाऊद को कहता है हे मेरे प्रभु यहोवा, मेरे प्रभु यहोवा की वाणी यह है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। खड़ा हमको होना है, लड़ना परमेश्वर को। वो लड़ेगा, वो जंग लड़ेगा, लेकिन हमें प्रार्थनाओं में खड़े होना है, हमें युद्ध में जाना है। लड़ाई हमारे परमेश्वर की है। हालेलुया। गोलियत नाम का व्यक्ति रोज आता और रोज दहाड़ता, कहता अगर इजराइलियों में किसी की हिम्मत है, किसी के बल है, किसी का पौरुष है तो आ और मुझसे लड़ और मुझसे जीत। अगर जीत जाएगा तो पूरी फलिस्ती सेना तेरे सामने दंडवत कर देगी और हम सब तेरे अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। वो रोज आता रहा, रोज ललकारता रहा, लेकिन कोई आत्मा से लड़ने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के साथ खड़े होकर लड़ने वाला नहीं, कोई प्रभु के साथ चलने वाला नहीं था। इसमें सब डर जाते। यहाँ तक साउल डर गया, दाऊद के भाई डर गए। कोई छावनी से बाहर नहीं जाता जब गोलियत आता, दहाड़ना शुरू करता। क्या कोई है तुम्हारे बीच में जो मुझसे लड़ सके? क्योंकि गोलियत लंबा चौड़ा 9-10 फीट का व्यक्ति, एक दानव, इससे कौन जीत पाएगा? नॉर्मल इंसान नहीं जीत सकता था। लेकिन एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति दाऊद, जब वो गया वहां पर, उसने देखा और फिर उसी रोज की तरह उस दिन भी आकर गोलियत ऐसे बोलने लगा, क्या किसी की हिम्मत है, किसी की ताकत है जो मुझसे लड़े? तो उसने कहा ये तुच्छ उस जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है, उसको ललकार रहा है, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। हालेलुया। दाऊद छोटा लड़का, इसके लाली झलक रही है चेहरे पर, उसने कहा मैं लड़ूंगा इससे। लोगों ने कहा तू कैसे लड़ेगा, ये तो बड़ा दानव, 10 फीट का दानव, इसे तू कैसे लड़ेगा, तू 5 फीट का है। उसने कहा जंग तो यहोवा का है। हालेलुया। तो राजा से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि तू नहीं जा सकता क्योंकि तू छोटा लड़का है। उसने बड़े बड़े सूरवीर यहाँ पड़े हुए हैं, कोई जीत नहीं पा रहा, तू कैसे जीतेगा? उसने कहा मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जंग मेरी नहीं, जंग यहोवा की है। हालेलुया। जंग यहोवा की है, बस हमें खड़े रहना है, अड़े रहना है, बाकी जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। राजा ने कहा ठीक है जा। कोई नहीं तैयार हुआ, कम से कम एक बच्चा ही तैयार हो जाए उससे लड़ने के लिए। उसने कहा जा, और राजा ने सोच लिया कब जा रहा है, पता नहीं वापस आए कि नहीं आए। लेकिन राजा को नहीं पता कि उसके साथ कौन है, लेकिन दाऊद को पता था कि मेरे साथ यहोवा है। हालेलुया। सारे हथियार दिए गए, वस्त्र पहनाए गए, वो चल नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मुझको असहज लग रहे हैं, तेरे ढाल, तेरे तलवार, तेरे भाले सब यहीं रख, मैं लाठी लेके जाऊंगा मारने के लिए। हालेलुया। आपकी बल, आप छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, इससे कोई मायने नहीं करता। यहोवा ढाल और भाले और तलवार के बल से जय नहीं देता, वो सिर्फ अपने नाम की महिमा के लिए ही जय देता है, अगर आप खड़े हो उसके नाम के लिए तब। हालेलुया। वो चल दिया और लाठी लेके गोलियत के सामने जा रहा था। वहां से गोलियत देखा और बोलने लगा, ये बच्चे, तू मुझे कुत्ता समझता है क्या?
इतने योद्धा आए, तलवार लेके, भाले लेकर, ढाल लेकर, मुझसे ना जीत पाए, तू लाठी लेकर मुझे मारने के लिए आ रहा है? मैं कोई कुत्ता हूँ? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के विरोधी, परमेश्वर के सामने कुत्ते से बड़ी औकात कुछ नहीं है अगर परमेश्वर हमारा खड़ा हो जाए किसी के साथ। आमीन। उसने कहा, वो कोसना शुरू कर दिया कि मैं तुझे मार डालूंगा, लेकिन दाऊद ने कहा, आज ही इसी समय मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा के नाम से लड़ने के लिए आ रहा हूं तेरे पास। आमीन। हम यहोवा के नाम से लड़ेंगे और हम फतह पाएंगे। जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कंकड़ उठाया और गोफन में भरा और सीधे मारा उसके, और कितनी जगह छुट्टी हुई थी उसकी, यही लगा और वहीं ढेर होकर मर गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बताना हम ये चाहते हैं कि आप कमजोर हो, गरीब हो, असहाय हो, बीमार हो, तकलीफ हो, दुखी हो, पैसा नहीं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, ये मैटर नहीं करता आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप गरीब हो, कंगाल हो, हमारा परमेश्वर कहता है बस खड़े रहो, खड़े रहो और उद्धार का काम देखो।